यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिलेबस का तो आइडिया होना चाहिए ना। सो एक जस्ट ब्रीफ आइडिया, यूपीएससी में निबंध का कोई सिलेबस दे रखा है? नहीं दे रखा है ना? दे रखा है, घर जाके पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा सिलेबस दे रखा है, वो देख लेते हैं सिलेबस क्या है। एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ यूपीएससी की, वो हमसे ज्यादा अपेक्षाएं रखता ही नहीं है। वो ये उम्मीद भी नहीं लगाता है कि अगर वो कोई निबंध का विषय हमें दे रहा है तो हम उस विषय को भली भांति लिखें, बिल्कुल नहीं। उसने अपने सिलेबस में एक बहुत कायदे की बात कही हुई है कि विषय को का उत्तर मत दो, बट उस विषय के जो प्रसंग, जिस प्रसंग में वो विषय आपसे पूछा गया है, उसके जितने समीप जा सकते हो उतनी जाने की कोशिश करो। मतलब वो आपसे ये उम्मीद भी नहीं लगा रहा है कि आप विषय को सही समझकर सही विषय का उत्तर करो। वो आपसे बस इतनी उम्मीद लगा के बैठा है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस प्रसंग में वो विषय आपसे पूछा गया है, उस प्रसंग के समीप जाने की कोशिश करो। तो सबसे पहला जो उसने सिलेबस में बात करी है, वो करी है प्रसंग की। कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे वो टॉपिक पूछा गया है उस बारे में उसने चर्चा करी है। जिस दिन आप विषय को समझ लेते हैं, किस प्रसंग में पूछा गया है वो समझ लेते हैं, दूसरी वो आपसे उम्मीद लगाता है, कोशिश करो जितना ज्यादा कंसाइज लिख सको उतना लिखो। कभी कभी होता है कि अपनी बात कहने के लिए इतने शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि बात का सार ही खत्म हो जाता है। वो नहीं करना चाहिए। अपनी बातों को जितने कम शब्दों में, जितने स्पष्ट सटीक रूप में लिखोगे, उतने ज्यादा अपने लिए अंक अर्जित कर पाओगे। तीसरा उन्होंने कहा कि कोशिश करो कोहेरेंट लिखने की कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सोर्सेस बहुत हैं पढ़ाई करने के, जहां से जो मिलता है वो सब इकट्ठा करके लिखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छी ह्यूमन टेंडेंसी आपको बताती हूं। जब कभी आप कोई नया शब्द सीखते हो ना, चाहे उस शब्द का यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, अपनी बातचीत में एक बार तो उसे जबरदस्ती डालते हो। भाई नया सीख कर आए हैं, सामने वाले को पता भी तो चले कि हमने नया सीखा है। वही होता है जब कोई नई कोटेशन पढ़ी है, कोई नया टॉपिक पढ़ा है, चाहे जरूरत हो या ना हो, जबरदस्ती उसको डालने की हम पूरी कोशिश करते। भाई सामने वाले को पता भी तो चले हम क्या पढ़ कर आए हैं। वो नहीं करना यार। जो पूछा गया है और जैसे पूछा गया है वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है, और ये क्लियरली यूपीएससी ने आपको अपने सिलेबस में बताया है। और लास्टली यूपीएससी ने यह कहा है कि जितना ज्यादा एग्जैक्ट और इफेक्टिव लिखोगे, कहने का मतलब है जितना ज्यादा सटीक और प्रभावी लिखोगे, आपकी अभिव्यक्ति जितनी ज्यादा सटीक और प्रभावी होगी, उतने ज्यादा अंक आप अपने लिए अर्जित कर पाओगे। बस ये 4 उम्मीदों के साथ यूपीएससी ने ये पेपर आपके सामने रखा है। इतनी तो उसने आपसे अपेक्षाएं नहीं रखी। क्लियर है ये बात एकदम? ठीक है। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अब हम निबंध लेखन की शैली पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात अपने मन में ठान लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए जितनी मेहनत की जरूरत है वो हम सब करेंगे। दूसरी ये बात कि आपसे बस ये 4 चीजों की उम्मीद लगाई गई है। सबसे पहली चीज कि वो थोड़ा सा प्रासंगिक होना चाहिए, थोड़ा सा कोहेरेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और जितना सटीक और प्रभावी अभिव्यक्ति होगी उतनी ज्यादा आपको अंक प्राप्त होंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है।